बोलते ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भोगे हजार। तो उससे सवाल पूछने का अधिकार उसी शख्स को है जिसने कभी 2 रुपये जेरोक्स के लिए मुझे दिया हो। कहूँ कि जो हमने नौकर रखे हुए ना पगार पर, हमारे शासन से जो पगार लेते हैं, जिन जो हमने नौकर रखे इस सिस्टम संभालने के लिए, आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हो? नौकरों से डरते हो? उनसे पूछो कि ये धंधे क्यों चल रहे, हफ्ते ले रहे हो क्या, पगार तो ले रहे हो, फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? तो जुमा का दिन है और कैसे कब्रिस्तान की भी विज़िट करते रहना चाहिए कि हमें हमारा आखिरी ठिकाना हमारी नज़रों के सामने हो। तो ये गोंडी शिवाजी नगर का कब्रिस्तान, अगर कोई भूखा हो और ये खबर फैल जाए कि वो भूखा सोया है, तो लोगों को सबूत की भी ज़रूरत नहीं, वो बड़े मज़े ले लेकर जो है तो एंजॉय करेंगे और बड़ी सुकून की नींद सोएंगे कि सामने वाला भूखा सोया है। और अगर ऐसी अफवाह फैल जाए कि किसी ने बिरयानी खाया है, तो इनकी रात भर की नींद उड़ जाती है कि उसने बिरयानी कैसे क्या खा लिया, यानी ऐसी इनकी मानसिकता और सोच हो गई है समाज की, है ना। इनका क्या होगा वो ऊपर वाले जानता है। समाज में अगर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हो रहा है, गली गली में वर्ली, मटका, जुगाड़, अवैध शराब और जो भी इलीगल धंधे हो रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार, जवाबदार कौन है? हर वो व्यक्ति, नागरिक है ना, नेता पुढ़ारी है, पत्रकार है, अधिकारी है ना, आमदार, खासदार, ये सब लोग मिलकर जो है जिम्मेदार है। कोई एक व्यक्ति जवाबदार नहीं है कुछ अगर गलत हो रहा है तो। अभी आप देखिए, अगर कोई अवैध धंधा चल रहा है तो उसके अंदर जो है तो कुछ बिके हुए पत्रकार है ना, जो 500-1000 रुपये में चुप बैठे हैं, कुछ नेता पुढ़ारी है ना, जिनके बराबर जो है तो लेन देन चालू रहता है, और जिनका नहीं चालू रहता तो वो भी जो है तो दबकर खामोश बैठे रहते हैं, है ना। 5-5, 10-10 सालों से, 20-20 सालों से चप्पलें घिस रहे नेता पुढ़ारी ताल्लुका ज़िला लेवल पर बैठे हैं, है ना। और अगर कुछ ताल्लुका या ज़िले के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है तो जिम्मेदार ये है। हाँ, इसके अलावा जो अपने आप को बड़ा कहलवाने वाली मंडली है, नाम लूँगा तो आग लग जाएगी, है। और हमने जो नौकर रखे हुए हैं, है ना, जो हमारी ख़जाने से जिनको हम पगार देते हैं कि ये सब को कंट्रोल करे, तो वो नौकर जो है पगार भी ले रहे हैं, हफ्ता भी ले रहे हैं, धूम से जो है अवैध धंधे चल रहे हैं। नहीं, इतने सब लोग इसमें इन्वॉल्व है, इनकी जड़ें बहुत ही मजबूत है, और आज से नहीं कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि इनका सिस्टम ऐसा चल रहा है। अब ये सिस्टम से लड़ना, है ना, ये जो पूरा इन्होंने सिस्टम एक गठबंधन बना के रखे है सभी लोगों ने, जिनके मैंने नाम लिया, तो कुछ तो ले देकर खामोश बैठे हैं, कुछ दबकर खामोश बैठे हैं ना। दो प्रकार की मंडली, जो बोलते हैं ना हमने एक पैसा नहीं लिए, तो वो दबकर बैठे हुए है ना। जो भी है, विशेष ज्ञानी को खास तौर से मैं इशारा दे रहा हूँ, जीवित महापुरुष जो हमारे आसपास में होटलों में उठते बैठते हैं हमारे साथ में, समझ जाओ आप, उनको बराबर मेरा तीर सही लग रहा है। कोई आम नागरिक अगर आवाज़ उठाता है तो ये अवैध धंधों के ऊपर बिल्कुल हलचल मच जाती है, कुछ दिन के लिए बंद होते हैं, फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो फिर अब ये जो नेता पुढ़ारी और जो दूसरे जो पूरी सब मंडलियाँ है, ये आवाज़ उठाने लगते हैं कि भाई दोबारा क्यों शुरू हो गई, क्यों शुरू हो गए, है ना, और तुमने कुछ खा लिए क्या, पी लिए क्या। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने नौकर रखे हुए ना पगार पर, हमारे शासन से जो पगार लेते हैं, जिन जो हमने नौकर रखे इस सिस्टम संभालने के लिए, आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हो? नौकरों से डरते हो? उनसे पूछो कि ये धंधे क्यों चल रहे, हफ्ते ले रहे हो क्या, पगार तो ले रहे हो, फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? तो ये मतलब एक सोचने वाली बात है कि ये जो बड़े बड़े तालुका ज़िला लेवल की पद लेकर बैठे हैं, बड़े बड़े जो भी है XYZ, अब तक मैंने जितने लिया सब आप नाम रिपीट कर लो, तो ये अब ऐसे सवाल उठाने लगे कि भाई धंधे दोबारा चालू हो जा रहे हैं। अरे भाई, ये सिस्टम जो है तो इतना स्ट्रांग है, इससे एक तने तनहा आदमी को लड़ने की बस की बात नहीं। थोड़ा थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं, राई के दाने के बराबर जरा थोड़ा फ़र्क आ रहा है ना, इनमें थोड़ा डर पैदा हो रहा है, धीरे धीरे करके इनकी जड़ें हम काटेंगे। और मुझसे सवाल पूछने का अधिकार उसी शख्स को है जिसने कभी 2 रुपये जेरोक्स के लिए मुझे दिया हो, है ना। मैं खुद अपनी कमाई से, अपने मेहनत की कमाई कमा के जो है तो जेरोक्स कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, जाने आने का खर्च उठा रहा हूँ। तो जो लोगों ने कभी 2 रुपये की जेरोक्स करके मेरी मदद नहीं करे, तो उनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं मुझसे सवाल पूछने का। और दूसरी बात, आप खुद पदाधिकारी हो, बड़े बड़े पद लेकर बैठे हो, है ना, तो आप किस लिए हो फिर, है ना। उतर जाओ मैदान में। मेरे से सवाल पूछने से बेहतर है कि आप खुद मैदान में उतरो। और दूसरी चीज़ है कि जो हमने नौकर रखे हुए पगार के ऊपर, उनसे सवाल पूछो। मैं तो बिन पगारी हूँ, अब मेरे से जितना हो रहा मैं उतना कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं 2-3 साल से जो है लगा हुआ हूँ, किए जा रहा हूँ। अब ये लोगों को जो है तो सिवाय उंगली उठाने की, कीचड़ उछालने की कुछ आता नहीं है, तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। वो बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भोगे हजार।
तो ऐसी जो है तो ये इनकी मिसाल हो गई है। जगह जगह व्हाट्सएप ग्रुप में इधर उधर ये जो भोग रहे हैं तो भोगते रहो, मुझे तुमसे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं, मैं तुम्हारे लिए जवाबदेह नहीं हूँ। और मुझसे सवाल वही पूछे जिसने कभी एक पैसा की मदद की हो।